नमस्कार, कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। श्री गोरखनाथ महापुराण का 19वां भाग इस तरह है। एक प्रकार सूर्य और उर्वशी की एक दृष्टि हुई और सूर्य का काम वासना से विह्वल होने के कारण वीर्यपात हो गया और हवा चलने के कारण उसके दो भाग हो गए। प्रथम भाग लोमश ऋषि के आश्रम आकर घड़े में गिरकर अगस्त ऋषि का निर्माण हुआ और दूसरा भाग कौलिक मुनि के आश्रम में गिरा। जब वह भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा बंद कर रहे थे तब मुनि को पता चला ये सूर्य का वीर्य है। तब उन्होंने जाना कि अब ये 3000 वर्ष बाद धर्मीन नारायण इस पात्र से संचार करेंगे, इसलिए इस पात्र को संभाल कर रखना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर मुनि ने वह पात्र संभाल कर रखा। फिर बहुत साल बीतने के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। उसके काफ़ी समय पश्चात उस मुनि ने अपना भिक्षा पात्र मंदराचल की गुफा में संभाल कर रख दिया। काफ़ी समय पश्चात द्वारकावासी धर्मीन नारायण का उस पात्र में संचार हुआ और गर्भ बढ़ते बढ़ते 9 महीने का हो गया। तब संजीव पुतला उसमें से निकला जो सूर्य के समान ही सुंदर व तेजस्वी था, परंतु उसने बिलक बिलक कर रोने में कमाल कर दिया। तभी वह कुछ हिरनी घास चरने आ गए। उसमें एक हिरनी गर्भवती थी, उसको 2 बच्चे पैदा हुए। उस हिरनी ने जब देखा तो तीसरा बच्चा भी दिखाई दिया। वह उसे भी अपना बच्चा समझकर चाटने लगी और उसे अपना दूध पिलाया, परंतु वह भली प्रकार दूध ना पी सका। तब हिरनी ने युक्ति कर बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया। कुछ दिन बाद वह बालक घुटनों के बल चलने लगा। हिरनी तीनों बच्चों को एक जगह छोड़कर नित्य घास चरने जाया करती थी, परंतु हिरनी का मन तीसरे बच्चे के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। वह हिरनी के बच्चों के साथ साथ घात पात खाकर ही 5 वर्ष का हो गया। एक दिन चारों माँ बेटे चरते हुए आम रास्ते पर आ निकले। उस रास्ते से एक भाट और उसकी पत्नी गुजर रही थी। भाट का नाम जयसिंह था और पत्नी का नाम रेणुकाबाई। उन दोनों में बहुत अधिक प्रेम था और सुमत से अपना घर चलाते थे। जब उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी बालक को देखा तो सोचने लगे कि इसके माता पिता ने इसे जंगल में अकेला किस कारण छोड़ दिया है। इस प्रकार उन दोनों ने उस बालक के बारे में अनेक विचार किए। जब जयसिंह को देखकर हिरनी उल्टी भागने लगी तो उसके पीछे तीनों बच्चे भी भागे, परंतु जयसिंह ने उस बालक को पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें तेरे माता पिता के पास पहुंचा दूंगा, तू मुझे बता तेरा घर कहाँ है। परंतु वह बालक रो रो कर हिरन की बोली बोलने लगा, जिसे जयसिंह समझ नहीं पाया। बच्चे का रोना जब हिरनी से देखा नहीं गया तो वह दूर ही दूर जयसिंह के पीछे पीछे चलने लगी, चिल्ला चिल्लाकर दुख प्रकट कर भय के कारण जब उसकी हिम्मत टूट गई तो वापस जंगल को लौट गई। तब जयसिंह बच्चे से बोला, बेटा तुम ऐसा क्यों घबरा रहे हो। लेकिन बच्चे के मुख से कोई बोल नहीं निकला। उसे मनुष्य की बोलनी आती ही नहीं थी। वह तो व्याँ व्याँ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं था। तब जयसिंह ने उसे गूंगा समझकर अपने मन को धीर बंधाई और गूंगे जैसे इशारे करके उसे कुछ पूछना चाहा, पर कोई उत्तर न मिलने पर सब व्यर्थ हुआ। तब उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाने का निश्चय किया, परंतु तब भी बच्चा रो रो कर पीछे की तरफ हिरनी को ही देख रहा था। लेकिन हिरनी जंगल को वापस लौटी चुकी थी और उसके दोनों बच्चे जंगल में भटक गए थे। जयसिंह बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में रात हो जाने के कारण एक पटहरनी नामक गांव में ठहरना पड़ा। बच्चों को उसने रेणुकाबाई के सुपुर्द कर दिया। धीरे धीरे वह बच्चा रेणुकाबाई से घुल मिल गया और हिरनी को भूल गया। वह बच्चा धीरे धीरे मनुष्यों की तरह खाना पीना, हंसना, बोलना, चलना फिरना सब कुछ सीख गया। जयसिंह रेणुकाबाई उस बालक को लेकर घूमते फिरते काशी की जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भागीरथी गंगा में स्नान किया, विश्वनाथ के दर्शन किए। तब शिव मूर्ति में से वाणी निकली, आओ भर्तृहरि अब अवतार लेकर प्रकट हो गए। बड़ा अच्छा किया। शिवजी के यह शब्द जयसिंह ने भी सुने और समझ गए कि यह बालक अवश्य कोई अवतारी है। अपने शुभ कर्मों के कारण ही हमने इसे जंगल में पाया है। अपने शिविर में पहुंचकर जयसिंह ने यह समाचार अपनी पत्नी को सुनाया और बेटे का नाम भर्तृहरि रख दिया। दोनों पति पत्नी बेटे के समान ही उसका पालन पोषण करने लगे। वे सोचने लगे कि हमारे संतान न होने के कारण भगवान ने हमें यह लाल दिया है। अपने प्रति भर्तृहरि का प्रेम देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। भर्तृहरि भी अपने माता पिता की सेवा कर उनकी मर्जी पर चलता था, परंतु जयसिंह रेणुकाबाई को ये समझ में नहीं आता था कि ये बालक अपने माता पिता से दूर होकर जंगल में कैसे भटक गया। बड़ा हो जाने पर क्या यह हमें छोड़कर अपने असली माता पिता के पास चला जाएगा। इस शंका के कारण वे काशी में जा भिक्षा मांगकर अपनी दिनचर्या पूरी करने लगे।
भर्तृहरि की किस्मत राजयोग था। वह अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके खुद राजा बनता और राजाओं की तरह ही दरबार में रौब के साथ रहता। जैसी हो संगति वैसी उपजे बुद्धि वाली कहावत प्रसिद्ध है। एक दिन लकड़ी के घोड़े पर सवारी करते समय भर्तृहरि हो करता हुआ मुंह के बल गिरे और गिरते ही बेहोश हो गए। वह आंखें न टेर गए। तब सारे बच्चे भयभीत होकर वहां से भाग गए कि हमारा राजा मर गया, अब ये भूत बनकर घूमेगा और हम सबको परेशान करेगा। उधर भर्तृहरि बेहोश पड़े थे और पत्थर से टकराने के कारण उनके मुंह से लहू बह रहा था। ये घटना जब सूर्यदेव ने ऊपर से देखी और अपने बेटे को पहचाना तब वे ब्राह्मण का वेश धरकर पृथ्वी पर आए और प्यार पुचकार कर पुत्र को गोदी में उठा लिया और भागीरथी का जल भर्तृहरि के मुख में डालकर होश में लाई और अपनी दिव्य दृष्टि कर भर्तृहरि की सारी तकलीफ दूर कर दी। भर्तृहरि का सारा शरीर पहले जैसा हो गया। तब सूर्य ने उसे अपनी गोद में उठाकर जयसिंह और रेणुका भाई के सुपुर्द किया। दोनों पति पत्नी उस ब्राह्मण से भर्तृहरि के बारे में पूछताछ करने लगे। उन दोनों ने उन्हें तेजस्वी ब्राह्मण समझ अपने पास आसन पर बिठाया और बच्चे को उन तक पहुंचाने का लाख लाख धन्यवाद देकर उनका नाम धाम पूछा। सूर्य ने उत्तर दिया कि मैं इस बालक का पिता हूँ, इसलिए इसे अपने पास लेकर आया हूँ। मैंने अपने बेटे को आपको अर्पण कर दिया है, इसलिए आप किसी प्रकार की शंका मन में मत करो और प्यार से उसका पालन पोषण करो। इतना सुनकर जयसिंह बोला, आप इसके पिता किस प्रकार हो? तब ब्राह्मण वेशधारी सूर्य ने बताया कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम सूर्य है और सब मुझे सूर्य देवता कहते हैं। जो संसार में उजाला करता है वह मैं ही हूँ। फिर उन्होंने जयसिंह और रेणुका भाई को भर्तृहरि की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई कि किस तरह हिरणी ने इसका पालन पोषण किया और फिर वह तुम्हारे साथ हाथ लगा। सूर्यदेव ने सारी बात सुनकर पति पत्नी को बहुत आनंद आया। उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया और बालक में पूरा प्रेम प्यार बढ़ गया। होते होते भर्तृहरि की आयु 18 साल की हो गई। तब उन्होंने काशी को छोड़कर अपने घर जाने के लिए सोचा कि वहां चलकर कोई सुयोग्य कन्या देखकर बेटे का ब्याह रचाएंगे। ये सोचकर अपने गांव को चल पड़े। तब रास्ते में जयसिंह को चोरों ने मार डाला और सारा धन लेकर चंपत हो गए। अपने पति की मृत्यु को दुख से दुखी होकर रेणुका भाई ने भी प्राण त्याग दिए। तब भर्तृहरि ने दोनों का दाह संस्कार किया और खुद भी शोक सिंधु में गोते लगा और दुख से बेजार होने लगा। उसी रास्ते से कुछ बंजारे व्यापार करने जा रहे थे। उन्होंने भर्तृहरि को शोक चिंता में डूबे देखा तो वह उसके पास आए और उससे दुखी होने का कारण पूछा। भर्तृहरि ने उन बंजारों को अपनी दुख भरी गाथा रो रो कर सुनाई। तब बंजारों ने भर्तृहरि को दिलासा देते हुए कहा, अब रोना धोना व्यर्थ है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें खाना कपड़ा देंगे, तुम हमारा छोटा मोटा काम कर लिया करना। भर्तृहरि राजा होकर बंजारों के साथ चल दिया और कुछ दिनों के बाद अपना दुख भूल गया। वह बंजारे अवंती नगरी आ निकले।